Yes or no? What? Okay. Yes, Miss Mila. So, 11 any doubts? या एक्चुअली लेट हो गया थोड़ा, तो अगर नहीं किया है तो अभी सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो Yes, miss. जस्ट अ मिनट, स्टार्ट विद दिस फिफ्थ वन। सो क्वेश्चन तो सबके पास होगा ना अभी, स्टिल आई एम राइटिंग। सो स्टार्ट विद दिस फिफ्थ वन। इफ इंटीग्रल a to b x cube dx equal to 0 and if integral a to b x square dx equal to 2/3, find out a and b। कैसे करोगे? ये दो इक्वेशन सॉल्व करो, 1 एंड 2। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो इंटीग्रल a to b x क्यूब dx एंड उसको इक्वेट करो इक्वल टू 0। ओके, सो स्टार्ट करो, देन इसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैम हम्म, मैम कल जो आपने बताया था ना, ये जो लिमिट्स अप्लाई करेंगे हम लोग यूवी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो वो एक हाँ और बार बता दीजिएगा ना प्लीज। श्योर श्योर। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर हम वैसे फर्स्ट टाइप के सम क्वेश्चन करेंगे। वैसा था, फर्स्ट क्वेश्चन वैसा था, तो उसमें करके दिखा। फर्स्ट क्वेश्चन 0 to π/4 sin raised to 4x dx। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर थर्ड साइन एक्स। वन हाँ 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 वो। x स्क्वायर sin x, या हाँ हाँ उसमें करके। क्या मिला यहाँ से? सी, ये इंटीग्रल बहुत इजी है, करेक्ट। Zero equal to 2 आ रहा है मिस। 0 equal to 2। What about others? b raised to 4 minus c raised to 4 करेक्ट। सो जब हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे a to b x क्यूब dx इक्वल टू 0, इसका इंटीग्रल क्या आएगा? x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 a to b dx, सॉरी, a to b इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ना 1/4 इज कांस्टेंट, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, करेक्ट। सो ये सिंपली हमारे पास बचेगा x रेज टू 4 a to b इज इक्वल टू 0। नाउ अभी अगर लिमिट अप्लाई किया तो ये क्या आएगा?
b raised to 4 minus a raised to 4 is equal to 0. ओके, नाउ सी, अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? b raised to 4 एंड a raised to 4 को एडजस्ट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 0. करेक्ट. नाउ सी, अभी ये क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, b स्क्वायर एंड a स्क्वायर में फॉर्मूला अप्लाई किया है. नाउ अब मुझे बताओ, if a into b equal to 0, then either a is 0 or b is 0, correct? But मुझे ये बताओ, क्या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 0 हो सकता है? No. No, because see, b square plus a square एक ही केस में 0 हो सकता है when a and b both are 0, correct? Otherwise नहीं, because b square and a square पॉजिटिव नंबर आएंगे and दोनों का एडिशन 0 नहीं आएगा. So b square plus a square is not equal to 0 and therefore b square minus a square equal to 0, correct? That means b is equal to a square, b square equal to a square and therefore b is equal to plus or minus a. बराबर. नाउ सी, b इक्वल टू a नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये इंटीग्रेशन का मतलब नहीं है, इंटीग्रल 0 आएगा डायरेक्टली. बराबर. यस और नो? सो देयरफॉर b इज नॉट इक्वल टू a. अब बताओ, अगर b a के इक्वल नहीं है तो b क्या आएगा? माइनस ए. सो b इज इक्वल टू माइनस ए. ये तुम्हें मिला ये इंटीग्रल सॉल्व करके. नाउ सॉल्व दिस सेकंड वन. a to b x square dx is equal to 2/3. चेक करो यहाँ से क्या मिलेगा. Now you'll get b cube minus a cube equal to 2. करेक्ट. जब ये इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो आएगा x cube upon 3 a to b equal to 2/3. So 1/3 1/3 is constant, ये कैंसिल हो जाएगा. b cube minus a cube is equal to 2. b का वैल्यू तुमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट किया है. b इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 2. ना पावर इज ऑड, सो नेगेटिव नेगेटिव ही आएगा. सो देयरफॉर माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 2. 2 कैंसल करो, a क्यूब इज इक्वल टू -1. ठीक है. इफ a क्यूब इज इक्वल टू -1 देन a इज इक्वल टू क्या आएगा? -1. Because see, a cube equal to -1 which is equal to -1 cube. -1 को लिख सकते हैं -1 cube and then both side compare करो, a is equal to -1. So अभी यहाँ से क्या मिला? a is equal to -1. Now you know that b is equal to -a. Substitute करो value. Minus of -1 equal to 1 and therefore b is equal to 1. बराबर. ओके, हो गया सबका? Let's solve this third one. I equal to integral 0 to pi by 4 x square sin x dx. See, now you can easily find out कि यहाँ पे हम integration by part से solve करेंगे. Correct? U into v rule. So first function is x square and second is sin x. That is algebraic and trigonometric function. So u and v कैसे find out करोगे? LIATE. Correct. So पहले लेंगे algebraic function that means u and second trigonometric function that is v. ठीक है. Now अभी इसको इंटीग्रेट करो सबसे पहले तो
So rule is integral u into v dx is equal to u integral v dx minus integral du by dx integral v dx this whole dx. Correct? Okay. So 0 to pi by 4 x square sin x dx is equal to u is x square integral 0 to pi by 4 v is sin x dx minus integral 0 to pi by 4 d by dx of x square integral of sin x dx this whole dx. Now see ये सेकेंड इंटीग्रल जो है इसमें हम लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्टली होल इंटीग्रल में लिमिट अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स. यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई करते टाइम एक्स स्क्वायर में भी लिमिट अप्लाई करेंगे, करेक्ट, 0 टू पाई बाय 4. ये ध्यान से जब तुम ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे 0 टू पाई बाय 4 तब एक्स स्क्वायर में भी ये अप्लाई करना है. तो इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के बाद एंड देन उसके बाद इसमें लिमिट अप्लाई करो. माइनस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन बाहर निकालोगे तो हो जाएगा प्लस कॉस एक्स dx. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, ओके सी ये तो सॉल्व हो जाएगा, अभी सिर्फ यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है. व्हाट अबाउट दिस टर्म, फिर से यूवी रूल. फिर से यूवी रूल अप्लाई करेंगे. सी 2 इज कांस्टेंट, टेक आउटसाइड एंड देन वापस से इसमें यूवी रूल अप्लाई करो. सो अभी इसको ऐसे ही रहने दो, साथ में लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 0 टू पाई बाय 4 प्लस 2 इज कांस्टेंट. नाउ अभी यहाँ पे वापस यूवी रूल अप्लाई करो सेकेंड टर्म में, दैट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 एक्स कॉस एक्स के लिए. सो यू हो जाएगा तुम्हारा एक्स एंड वी हो जाएगा कॉस एक्स. सो एक्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 कॉस एक्स dx माइनस इंटीग्रल dx बाय dx इंटीग्रल cos x dx दिस होल dx एंड यहाँ पे 0 टू पाई बाय 4. ओके, now this is equal to e term as it is plus 2x इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x. अब लिमिट अप्लाई करते टाइम 0 टू पाई बाय 4 माइनस, अभी ये क्या आएगा, इंटीग्रल dx बाय dx इज 1 इंटीग्रल ऑफ cos x is sin x 0 टू पाई बाय 4 dx. Okay, now this is equal to, see first term is minus x square cos x 0 to pi by 4. सेकेंड टर्म क्या आएगा, प्लस 2 एक्स साइन एक्स 0 टू पाई बाय 4. करेक्ट, अभी अगर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 एंड ये इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स. करेक्ट, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड कॉस एक्स 0 टू पाई बाय 4. ओके, तीनों टर्म समझ आया. अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो सब में एंड वैल्यू कैलकुलेट करो. टेल मी फाइनल आंसर. ध्यान से प्लस एंड माइनस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो जब तुम लिमिट सब्स्टिट्यूट करके माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा.
सो टर्म्स कुछ ऐसे आएंगे. फर्स्ट वन, पुट x इक्वल टू पाई बाय 4 पहले. सो ये होगा माइनस पाई बाय 4 स्क्वायर, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 16 cos पाई बाय 4 माइनस ऑफ, सी अभी जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो cos 0 इज 1, बट जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा -0. बराबर. साहिल आंसर, 1 मिनट. ओके, लेट मी सॉल्व. सी अभी आंसर तो मेरे पास भी नहीं है. वेट. प्लस 2 सब्स्टिट्यूट पाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 माइनस 0 इंटू साइन 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 cos पाई बाय 4 माइनस cos 0. बराबर. नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 16, cos पाई बाय 4 इज 1/√2, प्लस 2 इंटू पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 is 1/√2 plus 2 cos pi by 4 is 1/√2 and cos 0 is 1. Okay. So this is equal to, अगर हम इसको further solve करें, this is equal to minus pi square 16√2 plus pi by 2√2 plus 2 by √2 minus 2. तो चेक करो सबको ऐसा कुछ मिला है क्या? यस मैम. ठीक है. ओके. ओके, सो इतना हो गया सबका कंप्लीट. मिस 1 मिनट थोड़ा राइट में दिखा. राइट में, वेट. मैम दिख रहा है अभी? हाँ, सेकंड लास्ट स्टेप से अगर 2 और √2 उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और ये सी इसके बाद ये स्टेप के बाद तुम्हें जो सिंप्लीफिकेशन करना है कर सकते हो. हाँ, ओके. ठीक है, या इट्स अप टू यू. ओके, इधर तक हो गया. अभी एक सम पार्शियल फ्रैक्शन का भी करते हैं एंड देन आई विल कम टू दिस सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा डिफरेंट होता है. सो बिफोर दैट सॉल्व दिस. I इक्वल टू इंटीग्रल, ये होमवर्क क्वेश्चन 6th वन. I इक्वल टू 1 to 2 1/x plus 1 x plus 3 dx. तो तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आता है ना, वहां तक इंटीग्रल सॉल्व करो. सो कंसिडर दिस एज 1/x plus 1 x plus 3 is equal to a/x plus 1 plus b/x plus 3 because roots are different. Find out value of a and b. हेलो मैम. हेलो. हाँ मैम, ये मिला. जब दोनों इक्वेशन को किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, तो स्पेशल इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हैं. एक मिनट, तुमने क्या किया? ब्रैकेट ओपन किया? हाँ. नहीं, हम पार्शियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं?
दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 3। नाउ बोथ साइड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा बराबर दोनों साइड से। सो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा a x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये समझा? दिस यस इज मैम, मैं ये इक्वल क्वेश्चन में ही जब स्टार्टिंग में इनिशियली ओके एकदम स्टार्ट में या इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एंड देन उसके बाद जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर पार्शियल फॉर्म में करना है तो वैसे भी कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। यस ओके सो जो लोग पार्शियल फॉर्म से कर रहे हैं बताओ ए और बी का वैल्यू क्या मिला? हाफ एंड माइनस हाफ। So A is equal to half, B is equal to minus half. So therefore I is equal to integral 1 to 2. अब 1 upon x plus 1 x plus 3 के जगह पे हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे। दैट मीन्स हाफ अपॉन x plus 1 प्लस माइनस हाफ अपॉन x plus 3 dx. Now separate this integral. This is equal to half is constant. Integral 1 to 2 1 upon x plus 1 dx minus half integral 1 to 2 1 upon x plus 3 dx. अब इसको इंटीग्रेट करो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस इज log of mod of x plus 1 from 1 to 2 minus 1 upon 2 log of mod of x plus 3 from 1 to 2. अब ये लिमिट सॉल्व करो। सो दिस इज इक्वल टू हाफ ये हो जाएगा log 2 plus 1 minus log 1 plus 1 that is log 3 minus log 2 minus half log 5 minus log 4। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हाफ log 3 by 2 minus half log 5 by 4। ठीक है वैसे ये फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है। दिस इज इक्वल टू हाफ कॉमन निकालो तो ये क्या बचेगा log 3 by 2 minus log 5 by 2 5 by 4। So this is equal to half log 3 by 2 into 4 by 5। ये समझा? Now this is equal to half log 6 by 5। समझा क्या सबको ये क्या किया मैंने? This is log m minus log m which is nothing but log m upon n। ठीक है सो 3 by 2 अपॉन 5 by 4 हो जाएगा। सो 5 by 4 को जब तुम न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये p by q का q by p हो जाएगा। वही किया ठीक है। ओके सो बाकी जो सम्स बचे हैं वो बाद में कर लोगे। अगर कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना। वैसे बहुत कम सम्स बचे हैं सो डू दैट। मैम 8 सम बताओ ना। 8th वन ओके 8th वन क्या करना है हमें प्रूफ करना है ना। सो फंक्शन दिया है f of x इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड प्रूफ करना है इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx is same as 1 by 6 f of 0 plus 4 into f of half plus f of 1। से ये प्रूफ बहुत इजी है। हमें क्या करना है LHS इक्वल टू RHS शो करना है करेक्ट। क्या तुम सेपरेटली LHS एंड RHS फाइंड आउट कर सकते हो? फंक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी
yes or no? Then इसके बाद Yes, शो ma'am. करना that LHS is equal to RHS. So पहले LHS ले लो. This is equal to 0 to 1 f of x dx, which is equal to, see f of x is this, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0 to 1 a plus bx plus cx square dx. ओके, अभी ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, जस्ट इंटीग्रल सेपरेट करो एंड देन इंटीग्रेट करो. सो दिस इज इक्वल टू a, आई एम राइटिंग दिस डायरेक्टली, ठीक है. सो x 0 to 1 प्लस b बाई 2 x स्क्वायर 0 to 1. चेक करो एक बार, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, अगर नहीं समझे तो आई राइट दिस कंप्लीटली. c बाई 3 x क्यूब 0 to 1. समझा क्या सबको? Yes, ma'am. Integral of a is x, integral of x is x square by 2 and x cube is x cube by 3. Now this is equal to, अब लिमिट अप्लाई करो. So 1 minus 0 is 1, तो ये हो गया a, plus b by 2, again 1 square minus 0 square is 1, plus c by 3, 1 cube minus 0 cube 1. ओके, सो यहाँ से इक्वेशन मिला a प्लस बी बाई 2 प्लस c बाई 3. नाउ लिव इट एज इट इज. ओके, ये LHS हो गया तुम्हारा. अब हम सेम RHS के लिए सॉल्व करेंगे एंड चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं. सो RHS इक्वल टू 1/6 f of 0 plus 4 into f of half plus f of 1. Now can you find out this f of 0, f of half and f of 1? अगर Yes, फंक्शन ma'am. दिया है तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, तो f of 0 क्या मिलेगा? पुट x इक्वल टू 0, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो f of 0 इज a. नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू हाफ, सो f of हाफ इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, हाफ स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4 c by 4. Correct? Now find out f of 1. f of 1 is equal to a plus b plus c. अब सबको असेंबल करो. सो RHS is equal to 1/6 f of 0 is a plus 4 into a plus b by 2 plus c by 4. ओके, ये 4 ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यूज ब्रैकेट्स, प्लस a plus b plus c. नाउ दिस इज इक्वल टू 1/6 a प्लस, ये मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4/2 is 2 and 4/4 is 1 c plus a plus b plus c. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/6 c, ये क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a प्लस, यहाँ पे एक और 4 है, सो ये डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग 6a. ठीक है, a प्लस 4a प्लस a is 6a. नाउ 2b प्लस b is 3b प्लस 2c. अब डिवाइड करो 6 से, दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई करो, सो ये 6 एंड ये 6 कैंसिल हो जाएगा. a प्लस 3/6 is 1/2 b प्लस 2/6 is 1/3 c. चेक करो क्या दोनों इक्वल आए. Yes, ma'am. Thank you. Yeah, so therefore LHS equal to RHS. Okay. Now सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट कैसे अप्लाई करना है वो करते हैं. Give you one sum. Take this I equal to 0 to 2 pi cos x upon 1 plus sin square x dx. Okay. क्या ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा? Yes, ma'am. अगर तुमने sin x को, या तो अगर तुमने sin x को t सब्स्टिट्यूट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x dx is equal to dt. करेक्ट. नाउ सी, क्या सब कुछ t में कन्वर्ट हो गया?
तो ये इंटीग्रल मुझे क्या मिलेगा, I इक्वल टू इंटीग्रल cos x dx इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. Up to this is fine. But what about limits? तो जब भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट मीन्स तुम x वेरिएबल को कन्वर्ट कर रहे हो t वेरिएबल में, बराबर. एंड ये जो लिमिट तुम्हें दिया है वो x के लिए दिया है, फॉर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई. ठीक है. सो जब भी तुम ये अंदर के इक्वेशंस को t में कन्वर्ट करोगे, तुम्हें लिमिट भी चेंज करना है. ठीक है. सो हाउ टू चेंज दिस लिमिट, फॉर x इक्वल टू 2 पाई अब तुम्हें t फाइंड आउट करना है, एंड फॉर x इक्वल टू 0 t फाइंड आउट करना है. ठीक है. नाउ यूज दिस इक्वेशन जो तुमने सब्स्टिट्यूशन में यूज किया है, sin x इक्वल टू t, यही किया है ना सब्स्टिट्यूट. सो यहाँ से अब तुम फाइंड आउट करो कि जब x का वैल्यू 2 पाई होगा तो t का वैल्यू क्या होगा, एंड व्हेन x इक्वल टू 0 t क्या आएगा. ठीक है. सो फॉर x इक्वल टू 2 पाई t इज इक्वल टू sin 2 पाई which is equal to 0, isn't it? Okay. And when x equal to, एक minute, just a minute, 0 to, don't take 0 to 2 pi, ये 0 हो जाएगा. Take 0 to pi by 2. Yeah. So when x equal to pi by 2, sin pi by 2 is 1. Okay. So t is equal to 1. Now when x equal to 0, t is equal to sin 0 which is equal to 1. Sorry, 0. ठीक है. So अभी यहाँ पे देखो, when x equal to 0, t is equal to 0, but when x equal to pi by 2, t is equal to 1. तो अभी तुम्हें वही सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, 0 to 1, सीक्वेंस सेम रहेगा. ठीक है. x इक्वल टू 0 के लिए t का वैल्यू जो आ रहा है वही रिप्लेस करना है तुम्हें, एंड x इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए t का जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, ये ध्यान से. नाउ अभी इसको इंटीग्रेट करो. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, करेक्ट, 0 to 1, which is equal to tan inverse of 1 minus tan inverse of 0, which is equal to pi by 4 minus 0, that is pi by 4. Now अब यहाँ पे t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट वगैरह करने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं. इज इट क्लियर? मिस वो लेफ्ट राइट वाला फिर से बताओगे क्या, वो फॉर जो लिखा है आपने? यस मिस. यस. सी, सो ये समझ आया हमें लिमिट चेंज क्यों करना पड़ता है, बिकॉज हम x वेरिएबल को t वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बराबर. एंड ये जो लिमिट हमें दिया है वो x के लिए दिया है. सो अगर ये पूरा t में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स तुम्हें लिमिट भी चेंज करना है. ठीक है. तो हम x के करस्पॉन्डिंग t वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो जो तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो इक्वेशन यूज करना है टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ t. सो हियर sin x इक्वल टू t हमने कंसिडर किया है. नाउ फाइंड आउट एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू विद x इक्वल टू पाई बाय 2. ठीक है. सो जब तुम x इक्वल टू पाई बाय 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो t का वैल्यू 1 मिलेगा. यही सेम लिमिट तुम्हें यहाँ पे एज अ अपर लिमिट यूज करना है. तुम इन दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे तुम्हें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट करना है. सो ये हो गया x इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए. सिमिलरली सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0. सो यहाँ पे t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, sin 0 इज 0. यूज दिस एज अ लोअर लिमिट. अब ये तुम्हारा न्यू इक्वेशन है. ठीक है. बोथ आर सेम, बस ये x के फॉर्म में है और ये t के फॉर्म में है.
ठीक है, मिस नाउ अपर लिमिट और इंटीग्रेट दिस। मिस अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो गया तो क्या होगा? 0 आ जाएगा आंसर। यस, आंसर 0 आ जाएगा। सी मैंने रैंडमली ऐसे क्वेश्चन लिया था, सो दैट्स व्हाई आई टुक हियर 2 by 2 रैंडमली, बट तुम्हें ये सेम नहीं मिलेगा, डोंट वरी। ए और बी सेम नहीं आएगा, बिकॉज अगर ए और बी सेम हो गया तो इंटीग्रेशन का मतलब ही नहीं है, ये डायरेक्टली आंसर 0 देगा, हाँ मिस समझा। है ना। सो अभी क्वेश्चन लिखो फॉर सब्स्टिट्यूशन I equal to integral 0 to 4 pi pi by 4 sec square x divided by 3 tan square x plus 4 tan x plus 1 dx. Now you know this कि ये इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है। Just pay attention towards limits. तो सब्स्टिट्यूशन बताओ क्या आएगा? tan x equals to t. Yes. So substitute tan x equal to t because इसका डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है. So derivative is sec square x dx equal to dt. Now since हम x को t में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लिमिट भी कन्वर्ट करेंगे. So when x equal to pi by 4, t is equal to tan pi by 4. बराबर. Now this is equal to tan pi by 4 is 1. Similarly, when x equal to 0, t is equal to tan 0, which is equal to 0. Now, अब pi by 4 के जगह पे ही तुम्हें 1 सब्स्टिट्यूट करना है एंड 0 के प्लेस पे 0. So I is equal to 0 to 1. ये हमने कन्वर्ट किया है dt upon 3t square plus 4t plus 1. Now solve this equation. हेलो मैम। हम्म मैम अगर हम होल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्लाई करें तो ऐसा नहीं चलेगा? मतलब जैसे टोटल इंटीग्रेशन एक्स के टर्म में मतलब सॉल्व करने के बाद फिर लिमिट डालें एक्स वाला। वैसे ही करना है ना? ओके ओके, जस्ट अ मिनट, क्या बोल रहे हो तुम कि एक मिनट, कि हम ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन यस। उसके बाद जो इंटीग्रल आया उसमें हम एक्स का एक्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना? यस। आई गेस हो सकता है वैसे, एक मिनट, लेट मी चेक.
नो यू कैन नॉट सी, डिफरेंट आंसर आएगा, यू कैन नॉट डू दिस। एक सिंपल एग्जांपल लेके देखो, इंटीग्रल 2 to 3 log x अपॉन ax dx। मिस लेफ्ट साइड राइट साइड दिखाओ। मैंने बहुत बुरी तरीके से सॉल्व किया, चेक करो बट अगर कुछ समझे तो, अदरवाइज मैं बताती हूँ। से टेक अ सिंपल एग्जांपल 2 to 3 log x अपॉन x dx, ठीक है। सो अगर तुमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से किया एंड लिमिट नहीं चेंज किया है, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व किया एंड लिमिट नहीं चेंज किया है, तो क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, log x अपॉन 2 स्क्वायर, ये वैल्यू मेरा अभी x के फॉर्म में है। नाउ अगेन तुम x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो आंसर आएगा log 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log 2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। दिस इज डायरेक्टली। नाउ अब अगर, एक मिनट, मैंने टी का चेंज नहीं किया है, जस्ट अ मिनट। बाकी लोग तब तक कंप्लीट करो क्वेश्चन। हेलो मैम। हेलो आया क्या, एक मिनट। मैम, बोलो। HW का फर्स्ट जो क्वेश्चन नहीं था, कौन सा? HW का फर्स्ट होमवर्क, क्वेश्चन, होमवर्क। वो हाँ 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 हाँ, उसका हाँ। भी सब्स्टिट्यूशन से करना था ना वो वाला। नहीं, फर्स्ट वन विदाउट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना, नहीं होगा क्या? 2 sin थीटा cos थीटा ऐसा अप्लाई किया फिर। ओके, लेट मी चेक। साइन रेस टू 4x, तो उसको तुम साइन स्क्वायर, फर्स्ट वन सॉल्व हो जाएगा ना विदाउट सब्स्टिट्यूशन, Yes, ma'am. क्योंकि साइन 4x को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर, देन इसको तुम वापस रिप्लेस कर सकते हो एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर, लाइक दिस, देन सिंप्लीफाई करो तो, नहीं 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 नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं अप्लाई करना, बिकॉज फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर वापस ये सब आ जाएगा। हम साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। किया है क्या किसी ने फर्स्ट वन? ऐसे ही किया है मैम। हाँ, फिर इसके बाद क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2 स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है ना। नाउ अभी a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा, दिस इज 1/4 एंड 1 माइनस, अभी यहाँ पे तुम वापस से अप्लाई कर सकते हो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, सी cos स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट करो डायरेक्टली, ओके सब्स्टिट्यूशन मैम। नहीं यूज होगा इसमें, ठीक है। नाउ लेट मी वेरीफाई दिस। वो क्वेश्चन हो गया क्या सबका? हाफ log 2 मिला सबको आंसर, हाफ इंटू log 2, yes half, this is equal to half log 2, okay, so take this another one, I equal to integral 0 to pi by 2 1 upon 5 plus 4 cos x dx। याद है सबको इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इस फॉर्म में है ये 1 upon a plus b cos x। So solve this।
मिस इसमें tan की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना? मिस आपका माइक ऑफ है। ओ सॉरी, सी हमारे पास दो फॉर्म है, फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन, करेक्ट। सो ये वाले फॉर्म में हम क्या करते हैं, cos x इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan, एंड अगर cos स्क्वायर होगा तब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। सो डू दिस एंड किसका क्वेश्चन था ये, हम लिमिट बाद में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैम मेरा था। हाँ यू कैन, बिकॉज सी मैंने एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया। अगर log x अपॉन x 2/3 अगर मैंने लिया, ठीक है। सो अगर मैं ये इंटीग्रल सॉल्व करूं log x अपॉन x, सपोज I इज इक्वल टू दिस, पुट log x इक्वल टू t 1/x dx इक्वल टू dt। सो ये मुझे मिलेगा t dt which is nothing but t square by 2 which is equal to, now वापस से इसमें t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड देन इसके बाद अगर तुमने इसमें लिमिट अप्लाई किया फ्रॉम 2 to 3, तुम सेम लिमिट अप्लाई कर रहे हो x का, ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, so this is equal to log 3 square by 2 minus log 2 square by 2, ओके। ये हो गया x के लिमिट के साथ। सपोज अगर मैंने लिमिट यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू t, सो फॉर x इक्वल टू 2 t मुझे क्या मिलेगा log 2, एंड फॉर x इक्वल टू 3 t मुझे मिलेगा log 3। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल log 2 टू log 3 t dt, नाउ विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t स्क्वायर by 2 log 2 to log 3। सो आंसर सेम मिलेगा, जस्ट द थिंग इज कि सी जो तुम्हें इजी लगे सॉल्व करो, बट विल मोस्टली यूज दिस मेथड, बिकॉज फिर इसमें क्या होता है कि आगे फिर वो t का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करने का कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। यस मैम, तो सेकंड वाला यूज कर सकते हैं ना? कौन सा, दिस वन? नहीं, वो जो किया लिमिट हाँ सॉल्व। हाँ हाँ, ये तो हमारा यूजुअल मेथड है ना, हम जब टी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिमिट भी चेंज कर देते हैं। सो जब तुम फिर ये इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो वापस से तुम्हें टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट वगैरह करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो दिस इज मोर कन्वीनियंट, बिकॉज फिर ये हमें सेपरेटली सॉल्व करके फिर हमें टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करके देन एक्स के लिमिट्स अप्लाई करने होते हैं। सो बेटर कि हम ये वाला मेथड यूज करें, बट दिस वन इज ओके। आल्सो करेक्ट, आंसर सेम आएगा। सो फॉर्मूला क्या है, cos x इक्वल टू 1 minus 10 square x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2. करेक्ट। तो सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2 1 upon 5 plus 4 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 dx। now this is equal to 0 to pi by 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 plus 5 tan square x by 2 plus 4 minus 4 tan square x by 2, एंड ये डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा 1 plus tan square x by 2 dx, which is equal to 0 to pi by 4, numerator is nothing but sec square x by 2 dx divided by 5 tan square x by 2 minus 4 tan square x by 2, 5 minus 4 is 1, तो ये हो जाएगा tan square x by 2,
ठीक है, नाउ अभी क्या बचा, 5 + 4 9। सब्स्टिट्यूट, अब क्या करते हैं हम, tan x/2 को t सब्स्टिट्यूट करना है। सो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, तो x² x/2 इंटू हाफ dx इक्वल टू dt, बट हमें सिर्फ x² x/2 का वैल्यू चाहिए, तो x² x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। नाउ अब लिमिट भी चेंज करो साइड बाय साइड, सो व्हेन x इक्वल टू π/4 t इज इक्वल टू tan π/4 इंटू 1/2, क्या आएगा ये वैल्यू, 1 π/8। एक मिनट, लिमिट, एक मिनट, मैंने लिमिट वापस से गड़बड़ की है क्या, यस मैम, स्टार्टिंग में π/2 दिया था लिमिट आपने। है ना, yes ma'am हाँ तो ये π/2 आएगा, π/2, ओके, नाउ इट्स ओके, सो ये हो जाएगा tan π/4 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ x इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू tan 0 0 इज इक्वल टू 0। सो नाउ अभी पहले हमारा लिमिट था 0 टू π/2, अभी लिमिट क्या आएगा, 0 टू 1। So therefore I is equal to 0 to 1, sec² x/2 dx is 2 dt divided by ये हो जाएगा t² plus 9। Now solve this। क्या मिला आंसर, ओके, tan इनवर्स ऑफ 1/3 मिला, ओके फाइन, ठीक है देन, एनी डाउट्स, सी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। I'll mention some sums। मिस एक बार ये बोलो। लेफ्ट में दिखाओ ना, ये लेफ्ट वाला सब्स्टिट्यूशन में। यस मिस। फाइन, ओके देन, ओके स्टॉप करें फिर यहीं पे, डू प्रैक्टिस, नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर्टीज सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, ओके।